नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो मामला है इसराइल का उसको लेकर या पाकिस्तानी फ़ौज को भिजवाने का जो मामला है उसको लेकर मेरी इत्तला के मुताबिक फजलुर रहमान साहब को और जमात इस्लामी को कंट्रोल कर लिया गया। ये जो अभी फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें हुई हैं, मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बताया कि इनमें जो असल कहानी है, जो मोहसिन नकवी साहब मिले हैं या उसके बाद बिलावल मिले हैं और जो दीगर मुलाकातें हो रही हैं, इसमें असल कहानी है इसराइल में पाकिस्तानी फ़ौज को भेजे जाने की। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उतनी ही इजाज़त मिलेगी जितना एहतजाज उन्होंने इससे पहले किया था। यानी जब ये अमन मुआहिदा हो रहा था तो फजलुर रहमान साहब ने छोटी मोटी टुक टक की थी इसराइल को लेके, हल्का फुल्का वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ते जो रियासत की पॉलिसी होती है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी तय कर लेती है, फजलुर रहमान साहब उसके सहूलतकार बनते हैं। वो एक मजहबी उनका एक तासुर ज़रूर है, वो अपने आप को एक मुजाहिद के तौर पे पेश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एक रवायती सियासतदान है और उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है। जमात इस्लामी हम सब पहले ही जानते हैं कि वो एक कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका अब कोई ताल्लुक नहीं है ऐसी किसी एक्टिविटी से जो रियासत के खिलाफ जा रही हो या रियासती पॉलिसी के खिलाफ जा रही हो। वो उसके रास्ते में ख़ास तौर पे जब एस्टेब्लिशमेंट कोई फैसला करती है तो जमात इस्लामी हमेशा उस फैसले के लिए सहूलतकारी फराहम करती है। तो जनाब, ये दोनों तो हो गए कंट्रोल। जो दो मजहबी ग्रुप हैं बड़े, यानी फजलुर रहमान साहब का और जमात इस्लामी का, ये दोनों कंट्रोल हो गए। तहरीके लब्बैक को क्रश कर दिया गया। उसके जो दोनों इस वक्त सरबराह हैं, दोनों तो नहीं है, एक सरबराह है दूसरा उसका भाई है, उन दोनों का पता ही कोई नहीं है किधर गए। ज़्यादा शुबा ये है कि वो एजेंसियों की हिरासत में है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो दौड़ गए हैं। अगर तो वो दौड़ गए हैं ना, तो फिर तो उन्होंने बेड़े गर्क कर लिया पकड़ के अपनी सारी सियासत का और हमेशा के लिए अपनी शख्सियत का भी। लेकिन इसके इम्कानात कम है। मेरे ख्याल में वो दौड़े नहीं हैं, भागे नहीं होंगे, एजेंसियों के पास होंगे और वक्त आने पर उन्हें सामने लाया जाएगा। बाकी जो मौलवी बच गए हैं पीछे, जो मजहबी लोग बच गए हैं, उनकी तनख्वाहें लगा दी गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से और उनको पैसा मिलेगा हर महीने। और मौलवियों का जो एक ग्रुप है उसको बुलाकर मरीम नवाज साहिबा ने मुलाकात भी की है, क्योंकि उनके लिए डबल प्रॉब्लम है ना। एक तो अब मौलवियों को राज़ी रखना है, जो कुछ भी पाकिस्तान की रियासत करने जा रही है तो उसके खिलाफ कोई मौलवी इकट्ठे होकर कोई बयानिया ना बना ले या कोई ऐसी बात ना करें। तो नंबर एक तो उनको पैसा वैसा भी लगा दिया है, अब उनको पैसे मिला करेंगे महाना, जो बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने ये काम बहुत पहले शुरू किया था। और दूसरा जो है, सरकारी मौलवियों के ऊपर मेहरबानियाँ शुरू कर दी गई है, जैसा कि मुफ्ती मुनीब हैं, बाकी लोग हैं, इनको बिठा के मरीम नवाज साहिबा यकीन दहानी करवाती रही कि मैं बड़ी मजहबी खातून हूँ, मेरा ख़ानदान बड़ा मजहबी है, हम तो ईद मिलादुन नबी मनाने वाले लोग हैं। क्योंकि ये सुन्नी मौलवी थे ना सारे। तहरीके लब्बैक के साथ जो भी हुआ, ये डबल मिशन है। एक तो ये है कि जो इसराइल के अंदर जो उसके साथ मामला पाकिस्तान करने जा रहा है, उसमें ये मौलवी जरा चुप रहे, मुंह बंद रखे अपना और उतनी बात करें जितनी इनको इजाज़त मिले। नंबर दो ये है कि जो हुआ मुरीद के में सानिया, उसके बाद एक ख़तरा भी मौजूद है ना कि कोई रिएक्शन ही ना आ जाए, कोई उठ के कोई हरकत ही ना कर दे। इनकी सिक्योरिटी भी सारी तब्दील की गई है, स्क्रूटनी की गई है। तो अब इनको महफूज बनाना भी एक बड़ा मिशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो जैसे एक दौर में जनरल बाजवा मिलाद करवा के खबरें चलवाता था ना कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ, जब उसे मुसीबत पड़ गई थी इसी तहरीके लब्बैक के साथ लड़ाई के नतीजे में, तो तहरीके लब्बैक ने कह दिया जी जनरल बाजवा जो है वो गैर मुस्लिम है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और कुछ इधर उधर की चीज़ें कह दी। तो ये वैसे कोई फैसला करने वाले होते तो नहीं, लेकिन इन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए। तो उसके बाद जनरल बाजवा साहब जो है वो मिलाद करवा के खबरें चलवा रहे थे। उन्होंने अपने बारे में कॉलम और अखबारात के अंदर तहरीरें लिखवाई मुख्तलिफ लोगों से कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ और मैं तो जनाब बड़ा सहीउल अकीदा मुसलमान हूँ। तो ये सारी चीज़ें जनरल बाजवा बेचारा कर रहा था। अब ये मरीम नवाज के गले पड़ गया वही सारा कुछ के मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने जो कुछ मुबैना तौर पे किया। अब ये एक खौफ में है कि पाकिस्तान में जो अवामी अक्सरियत है वो सुन्नी मुसलमानों की है और उन्हीं के उलमा इकराम ज़्यादा बड़ी तादाद में है। अब जो कुछ हुआ वहाँ मुरीद के में, उसके बाद सबको अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है और बदकिस्मती से खौफनाक खबरें आने के बावजूद पूरे मुल्क में कोई एक आवाज़ भी अभी तक नहीं उठ सकी। मरीम नवाज ने मौलवियों को दीन पढ़ाया, उसने दीन की बहुत सारी बातें की, बल्कि वो दबे लफ्ज़ों में तहरीके इंसाफ पे और तहरीके लब्बैक के ऊपर जो है वो करती रही, तनकीद भी करती रही। और वो ये कहती थी जी ये हथियार बना लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं और शिद्दत पसंदी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि शिद्दत पसंदी क्या होती है। ये चंद अखबारात की कटिंग्स हैं, इनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शिद्दत पसंदी इस मुल्क में PMLN ने कितनी ज़्यादा फैलाई है। ये ज़रा एक अखबार देखें, ये नवाज शरीफ साहब के दौर की बात है।
پیپلز پارٹی کے خلاف۔ امریکہ، ہندوستان اور اسرائیل پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ آئی جی آئی پاکستان اور دو قومی نظریہ بچاؤ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ 24 اور 27 اکتوبر کو عوام بد کرداروں کو ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، شاہد خاقان عباسی۔ اب یہ اس قسم کی خبریں اس دور میں اخبارات میں لگوائی جاتی تھی۔ نواز شریف کی باتیں سنیں آپ۔ 24 اکتوبر محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذلت کا دن ہوگا۔ یہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی تحریک اس طرح چلایا کرتے تھے کہ خود کو کہتے تھے کہ ہم حب رسول کے اندر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو میرے مخالفین ہیں یہ گستاخان رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ مذہب کا اتنا بڑا ہتھیار نواز شریف خود استعمال کرتا تھا۔ آئی جی آئی کی کامیابی کے لیے خانہ کعبہ میں دعائیں ہوئی ہیں، اور بے نظیر کی کامیابی کے لیے اسرائیل اور امریکہ میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ سلمان رشدی نے بے نظیر کو ووٹ دینے کا کہا۔ یہ خبریں جناب نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف کے نام سے چھپی ہوئی ہیں اخبارات کے اندر، اور جنگ اخبار میں چھپی ہوئی ہیں۔ تکبیر اخبار کو دیکھیں، بھٹو خاندان کے خلاف بھیانک جرائم کی چارج شیٹ، عوام کی عدالت میں عوام کا مقدمہ یوم حساب سر پر آن پہنچا۔ اب جناب وہ کہہ رہے ہیں جی ان کا دادا جو ہے اس نے نہرو کو جوناگڑھ پر فوج کشی کی دعوت دی۔ باپ جو ہے یعنی ذوالفقار علی بھٹو، اب بے نظیر کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا نا، باپ یعنی ذوالفقار علی بھٹو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے، جمہوریت کے نام پر بدترین فسطائیت مسلط کی۔ پھر ماں یعنی جو بے نظیر کی ماں ہے، ماں نے پاکستان کے ایٹمی راز اسرائیل اور امریکی یہودیوں کو پہنچائے، ملک کی فوجی اور اقتصادی امداد بند کروائی۔ بیٹی یعنی بے نظیر بھٹو یہود و ہنود کی ایجنٹ بنی، قرآن اور قوانین شریعت کا مذاق اڑایا، اور مجاہدین کشمیر اور افغانستان سے